Don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching this video. जय श्री कृष्णा। आज सुबह न्यूज सुनते हुए अचानक से पता नहीं क्यों एक कहानी याद आ गई। कहानी तो ये पंचतंत्र की है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। ये आपके और मेरे जैसे सब लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था जिसमें 4 ब्राह्मण रहते थे। वो चारों ब्राह्मण जो थे वो काफी कम उम्र के थे। दे वर स्टूडेंट्स। अब वो पढ़ाई कर रहे थे। अब उन चारों जो ब्राह्मण थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन 4 दोस्तों में से 3 पढ़ाई में सुपर इंटेलिजेंट थे। इतने इंटेलिजेंट कि जो सारे शास्त्र हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेद पुराण तंत्र, सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया था। सांख्य दर्शन मीमांसा, जितने भी उस समय होते थे डिसिप्लिन्स, सब में वो एक्सपर्ट थे। सब कुछ उन्होंने सीख लिया था। जो चौथा फ्रेंड था वो पढ़ाई में थोड़ा वीक था। उससे उतना सब होता नहीं था, तो वो हमेशा पढ़ाई में पिछड़ जाता था। जबकि ये तीनों हमेशा फर्स्ट रैंक के लिए कंटेंडर्स थे कि कौन फर्स्ट आएगा इनमें से। अब ऐसा हुआ कि इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो अब ये सोचने लगे कि क्या करें। इतनी विद्या तो हमने हासिल कर ली, लेकिन विद्या का उपयोग भी तो करना चाहिए। अगर पढ़ाई की है और उस पढ़ाई को यूज नहीं किया तो क्या फायदा। तो इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि चलो, बहुत दूर एक राजा का राज्य है जहाँ के राजा हमने सुना है बड़ा पसंद करते हैं स्कॉलर्स को, विद्वानों को, और उनको बहुत प्रमोट करते हैं। तो चलो वहां जाके राजा को अपनी स्किल्स दिखाते हैं और देखते हैं, खूब धन मिलेगा तो अच्छा फायदा हो जाएगा। तो जब उनके चौथे दोस्त ने ये सुना तो वो बोला, मुझे भी ले चलो यार, मैं क्या करूंगा यहाँ अकेला रह के, मेरे को भी साथ ले चलो। तो उन तीनों ने कहा, तेरे को साथ ले जाके क्या करेंगे, तेरे को तो वैसे ही कुछ नहीं आता, तू तो है ही नहीं इंटेलिजेंट, तुझे कोई विद्या नहीं आती, तो तू क्या करेगा साथ चल के, तू यहीं रह। तो वो बड़ा दुखी हो गया। अब वो चारों थे तो दोस्त बचपन से, तो फिर बाकी तीनों को भी थोड़ी शर्म आई अपने ऊपर। उन्होंने कहा, नहीं यार, इसको भी ले चलते हैं, चल ठीक है, तू भी चल साथ में, और ठीक है हम प्रॉमिस करते हैं कि राजा जो भी हमको इनाम देंगे उसमें तेरा भी हिस्सा होगा, ठीक है। अब वो भी खुश हो गया। अब चारों दोस्त चल पड़े। हंसी खुशी वो अपना गांव जो था वो क्रॉस करके और जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में अचानक से उन्होंने देखा कि एक रास्ते पे एक जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी। हड्डियां भी पूरी बिखरी हुई थी। तो वो चारों ने देखा, कौन है ये, किसकी हड्डियां हैं। तब उनमें से एक दोस्त ने एक बोन उठाई अपने हाथ में, उसको ऐसे एग्जामिन किया और बोला, ये शेर की हैं हड्डियां, ये एक मरे हुए शेर की हड्डियां हैं। बाकियों ने कहा, अच्छा। फिर उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। तो पहला दोस्त बोला, हम इस शेर को जीवित कर सकते हैं। तो ये सुनकर के जो चौथा फ्रेंड था जिसे कुछ नहीं आता था, वो थोड़ा पजल्ड हुआ, बोला, क्यों क्यों करना है इसको जिंदा। तो वो बोले, नहीं, हम तुमको अपनी स्किल दिखाते हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो जाए तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे दोस्त कितने काबिल हैं। और फिर जो पहला उनमें से जो दोस्त था, उसने उस मरे हुए शेर की सारी हड्डियां इकट्ठी करी और बड़े अच्छे से उसने उन सबको जोड़ दिया और उसका पूरा स्केलेटन तैयार कर दिया। उसको बहुत अच्छे से पता था कौन सी हड्डी कहाँ पे आएगी, कहाँ जुड़ेगी, उसका जो होता है ओरिजिन, इंसर्शन, हर चीज उसको पता थी। तो चिकित्सा शास्त्र के लिए उसकी ये नॉलेज बहुत ही वैल्यूएबल थी। अब जब दूसरे दोस्त ने देखा कि पहले दोस्त ने ढांचा तैयार कर दिया है और वो कमर पे हाथ रख के बड़े प्राउडली खड़ा होके देख रहा है अपना कमाल, तो दूसरा बोला, ठीक है, ढांचा तैयार हो गया, लेकिन ढांचा बिना मांस मज्जा के किस काम का, तो इसमें अब फ्लैश और जो स्किन है वो मैं डाल देता हूँ। और दूसरे दोस्त ने अपनी उन अद्वितीय विद्याओं का प्रयोग करके उस टाइगर के ढांचे में, उस शेर में उसने मांस भर दिया, उसके मसल्स बन गए, उसकी स्किन बन गई, और अब वो एक मरा हुआ शेर उनके सामने लेटा हुआ था। ये देख करके तो चौथा दोस्त बहुत ही हैरान हो गया कि तुम लोग सब इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें इतना सब कुछ आता है। तीसरा दोस्त बोला, अभी तूने देखा ही क्या है, इन दोनों ने तो ये किया है ना, एक ने ढांचा बनाया, दूसरे ने उसमें फ्लैश और स्किन लगा दी, लेकिन इसमें प्राण मैं फूंक सकता हूँ, देख मेरा कमाल। तो ये सुनकर के चौथा दोस्त घबरा गया, बोला, भाई इसमें प्राण क्यों फूकना चाहते हो, मत करो। तो वो बोला, क्यों ना करूं,
तू जलता है मेरे से? तुझे लगता है कि मैं अगर ये करके दिखा दूंगा तो तुम सब बहुत पीछे रह जाओगे? मैं जरूर करूंगा। तो चौथे दोस्त ने समझाने की कोशिश की कि यार इसको मत कर जिंदा, इसको मरा रहने दे, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं, मैं भी अपनी विद्या का प्रदर्शन करूंगा। जब चौथे दोस्त ने देखा कि ये नहीं मानेगा और बाकी दो भी उसी का साथ दे रहे थे तीसरे का, तो उसने कहा भाई मुझे 1 मिनट दे दे, 1 मिनट का समय, मैं जरा पेड़ पे चढ़ जाऊं, फिर तू इस शेर में प्राण फूंक देना। तो चौथा दोस्त जल्दी से एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसकी शाखाओं में छुप गया पत्तों के बीच में। जब वो ऊपर चला गया तो तीसरे दोस्त ने अपनी मंत्र विद्या का आह्वान करके उस मरे हुए शेर में प्राण फूंक दिए। जैसे ही उसने उस शेर में प्राण फूके, वो शेर जिंदा हो गया और वो जो मरा हुआ लेटा हुआ था वो उठ के खड़ा हो गया। और अब आपको आई थिंक गेस करने की जरूरत नहीं है कि उस शेर ने उठते ही सबसे पहले क्या काम किया। सबसे पहले उठते ही उसने उन तीनों दोस्तों को खा लिया, वो उनको मारकर खा गया। चौथा दोस्त ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे कांप रहा था। जब शेर वहां से चला गया अपना लंच करके, तो चौथा दोस्त नीचे उतरा और वापस अपने गांव चला गया। तो इस कहानी से ये सीख मिली, जो विष्णु शर्मा थे जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियां सुनाई थी, उन्होंने ये बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका कॉमन सेंस। सारी पढ़ाई दुनिया की एक तरफ और कॉमन सेंस अकेला एक तरफ, क्योंकि कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है। जिंदगी में अगर उन तीनों ने अपना कॉमन सेंस लगाया होता तो वो काहे को उस शेर को जिंदा करते, लेकिन कई बार ऐसे ही होता है। तो आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, चाहे आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं मात जरूर खाओगे। और हमारे यहाँ इसीलिए इंडिया में भी शायरों ने भी कहा है कि कभी धूप में निकल कर देखो, कभी बारिशों में भीग कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को जरा अलग हटा कर देखो। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा। If you enjoyed this story, don't forget to subscribe to our channel. Check out our Mahabharat videos as well. Bye.